हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी है। वहाँ से कई बार ऐसे आपको ऑप्शन में आता है कि इस टाइप वाली बुद्धि किसके अंदर होती है। ठीक है, अभी मैं थोड़े से आपकी थ्योरी करवाती हूँ, फिर टॉपिक क्लियर होगा। टॉपिक का नाम क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी कि टॉपिक का नाम है बहु बुद्धि सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसको देने वाले कौन थे? सबसे पहले तो ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि अलग अलग तरह की बुद्धियां पाई जाती है। हर आदमी में एक जैसी बुद्धि नहीं होती। किसी में कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई भाषा में अच्छा होता है, कोई शारीरिक गतिक एनर्जी वाला आदमी होता है। ठीक है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इस तरीके से अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है अलग अलग इंसान में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर प्रतिपादक। पूछा जाता है कि मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, कब दिया था ये? लगभग 30 साल पहले। अब 2024 चल रहा है, लगभग 30 साल पहले। यानी कि कब दिया था? 1983 में। यानी कि बहुत पुराना नहीं है। मोस्टली ये जो टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं, ये लगभग वही होता है 25 to 35 के बीच वाले एरिया एज वाले बच्चे होते हैं। तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप याद रख सकते हो कि 1983 में ये क्या दिया था? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी नाम का सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी। देने वाले कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, उस टाइम उन्होंने क्या कहा था? 7 तरह की बुद्धि बताई थी। क्या बताई थी उन्होंने? 7 तरह की बुद्धि बताई थी। लेकिन और ये 7 तरह की बुद्धि बताई थी, और ये किस चीज कहाँ लिखी हुई थी? 7 तरह की बुद्धि उनकी बुक का नाम भी याद रख लो, बताई थी। अब उनकी बुक का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि इससे पहले कुछ और लगाएंगे और उसका उनकी पूरा नाम क्या था? द फ्रेम ऑफ माइंड। द फ्रेम ऑफ माइंड यानी कि माइंड का फ्रेम। the frame of mind, the theory of multiple intelligence, the theory of देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत। और मल्टीपल का मतलब हो गया बहुबुद्धि, बहु। और इंटेलिजेंसी का मतलब क्या हो गया? बुद्धि। तो यानी कि उनकी बुक का नाम क्या था? फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इस बुक में उन्होंने कितनी तरह की बुद्धि बताई थी? इन्होंने कहा था कि आदमी के अंदर 7 तरह की बुद्धि, मतलब एक आदमी में नहीं, अलग अलग आदमियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, और बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। लेकिन फिर इस सिद्धांत के अंदर थोड़ा सा एडिटिंग की गई, और पहली बार एडिटिंग की गई तो क्या दिया गया? 8वीं बुद्धि, 8वीं इंटेलिजेंसी बताएगी, 8वीं बुद्धि। और 8वीं बुद्धि कौन सी ऐड कर दी गई? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि, या उसी को क्या कह देते हैं? प्राकृतिक बुद्धि। जो ये माउंटेनियर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, या जीव वैज्ञानिक होते हैं, या जो खेतों में काम करने वाला किसान होता है, या पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो आदमी होते हैं, यानी कि जो प्रकृति के बारे में, जो जिसका इंटरेस्ट प्रकृति में होगा, उसके अंदर क्या पाई जाएगी? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। और इसी को क्या कह सकते हैं? नेचुरलिस्टिक। नेचर से रिलेटेड है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि एक 9वीं बुद्धि भी होती है। 9वीं बुद्धि। अब 9वीं बुद्धि कौन सी बताई? अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी बुद्धि।
अस्तित्व का मतलब क्या होता है? जिसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंटलिस्टिक LIS इंटेलिजेंसी। यानी कि उन्होंने टोटल कितनी तरह की बुद्धि बताई? आज के दिन कितने तरह की बुद्धि है? 9 तरह की बुद्धि है। करंट डेट में कितनी तरह की बुद्धि है? 9 तरह की। बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। कब दिया इन्होंने? 1983 में। ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था? द फ्रेम ऑफ माइंड। या अकेला लिखो, फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस बुक में इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी, फिर 8वीं ऐड की। 8वीं कब ऐड की? फर्स्ट बुद्धि कब बताई थी इन्होंने? फर्स्ट बुद्धि बताई थी इन्होंने 1983 में, और 8वीं कब ऐड की? 1998 में, और फिर 2000 में 9वीं ऐड कर दी। यानी कि आज के दिन कितनी बुद्धि है, कितने तरह की बुद्धि बताते हैं वो? 9 तरह की बुद्धि बताते हैं। और 9 की 9 को हम एक एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर करेंगे। पेन कॉपी लेकर आप एग्जाम्पल जरूर लिख लो, बाकी तो चीजें याद रह जाती है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो दोनों तरफ से हमें ये समझ में आता है कि ये शायद इसका पार्ट है या इसका पार्ट है। सबसे पहले टाइप की बात करूं तो मैं कहूंगी कि भाषाई। ठीक है, जिसको भाषा का ज्ञान। अब भाषा का ज्ञान किसको हो सकता है? या तो लेखक को हो सकता है, या कवि को हो सकता है, या वकील को हो सकता है, या पत्रकार को हो सकता है। इनके पास क्या होती है? भाषाई बुद्धि होती है। भाषाई, या फिर उसी को क्या कहते हैं? शाब्दिक, शब्दों का जिसको ज्ञान हो, शाब्दिक बुद्धि। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। ठीक है। अब भाषाई ज्ञान किसके पास हो सकता है? ये उदाहरण आप जरूर लिख लें, क्योंकि यहीं से पूछा जाता है। कवि, अब कवि है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास शब्दों का भंडार होगा। दूसरा, वकील है तो उसके पास भी क्या होगा? शब्दों का भंडार होगा। पत्रकार है, ठीक है, पत्रकार कौन होते हैं? न्यूज़पेपर लिखने वाले। उनके पास भी क्या होता है? बहुत ज्यादा शब्दों का क्या रहता है? भंडार होता है। और कौन हो सकते हैं? लेखक हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं? लेखक। ठीक है, लेखक, लेखन का काम करने वाले। या फिर व्याख्याता। इन सब के पास कौन सी तरह की बुद्धि पाई जाती है? भाषाई, शाब्दिक बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है। दूसरी तरह की बुद्धि की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है स्थानिक। अब ये नाम नहीं पता होता बच्चों को, स्थानिक बुद्धि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंसी। ठीक है। ये किसके पास होती है? जो एक होता है, मतलब होम, ये घर को बनाने वाले जो हमारे डिजाइनर होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं। ठीक है, उनको आप क्या दे देते हो? आप कह देते हो कि 200 गज में घर बनाना है, अब वो इतना अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि मूर्तिकार हो गया। मूर्तिकार अपनी मूर्ति को जो बनाता है, उसके पास क्या पाई जाती है? स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो चित्रकार होते हैं, उनके पास भी स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। यानी कि एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना। मूर्तिकार हो गया, या फिर कौन हो गया? चित्रकार, जो चित्रकारी का काम करते हैं। या इंटीरियर डेकोरेटर को देख लेना क्या बोला जाता है। और क्या हो सकते हैं? जो सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं, सर्वे करने आते हैं, तो उनके पास भी एक स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंसी होती है, और सर्वे करके वो अंदाजा बता देते हैं लंबाई चौड़ाई, इस तरीके से ये सही बनाया या नहीं बनाया। जो सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्पेशल इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन कैसे आते हैं? व्याख्याता के पास या लेखक के पास कौन सी तरह की बुद्धि है? भाषाई बुद्धि है या स्थानिक बुद्धि है? बाकी और करवाऊंगी तो तुम्हें औरों का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या है? लेखक लिखने वाला है तो उसको क्या होगा? भाषा का ज्ञान होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर शाब्दिक बुद्धि होगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होगी, या भाषाई बुद्धि होगी। जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, होम डेकोरेटर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि या स्पेशल बुद्धि। अब स्थानिक का मतलब ही नहीं समझ में आता काफी बच्चों को, स्पेशल का मतलब भी नहीं पता होता, स्पेशल कौन सी बुद्धि होती है। तो आप ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। यहाँ से तो शायद आपका तुक्का लग जाएगा, बट इस लाइन से तुक्का नहीं लगेगा। नेक्स्ट पेज।
तीसरी टाइप की बुद्धि, 2 बता देना, टोटल कितनी है 9। तीसरी टाइप की बुद्धि जिसको क्या बोला जाता है, गणितज्ञ बुद्धि बोली जाती है, जिसके अंदर बच्चे को क्या आता हो, तर्क वितर्क करना आता हो, लॉजिक लगाना आता हो, यानी कि रीजनिंग टाइप आती हो, रीजनिंग आती हो, मैथमेटिक्स आती है, या वैज्ञानिक जो होते हैं उनके पास कैसी बुद्धि पाई जाती है, तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, यानी कि रीजनिंग आती हो, तार्किक या फिर गणितज्ञ गणितज्ञ, ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस। इनको क्या आता होगा, इनको तर्क वितर्क करना आता हो, जिसको तर्क वितर्क करना आता है, रीजनिंग आता है, लॉजिक लगाने आते होंगे, यानी कि ये किसमें माहिर होते हैं, इनको लॉजिक्स आते हैं, इनको क्या आते हैं, लॉजिक यानी कि तर्क वितर्क करने आते हैं, इनको क्या आती है, रीजनिंग आती है या मैथ आता है। तो एग्जाम्पल में क्या लोगे, एग्जाम्पल में क्या लोगे, गणितज्ञ, गणित जिसको आता है तो उसको क्या बोल देंगे, गणितज्ञ, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक हो गए। कितनी तरह की बुद्धि होगी, 3 तरह की। टोटल कितनी थी, शुरू में 7 थी, 1998 में प्राकृतिक ऐड कर दी थी, और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को, इंटेलिजेंसी को ऐड कर दिया था। 4th टाइप की बुद्धि को क्या बोलेंगे, जिसके अंदर शारीरिक गति आती हो, यानी कि शारीरिक गति, जैसे कि तैराक हो गया, साइकिल चलाने वाला हो गया, मुक्केबाज हो गया, या शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करते हैं। देखो डॉक्टर 2-3 तरह के होते हैं। एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट से बात करना, उसके अंदर की बातें बाहर निकालना, यानी कि मनोवैज्ञानिक टाइप होगा। अब उसमें तो शारीरिक गति की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा डॉक्टर कौन सा होता है, जो ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट करता है, इसका मतलब उसके हाथ का कुछ ना कुछ गति हो रही होती है। अब ऐसे थोड़ी है कि कैंची से कहीं टाका काट देगा और कुछ भी कर देगा। तो जो शारीरिक गतिज्ञ जिसके अंदर बुद्धि होती है, वो कौन हो सकते हैं, वो तैराक हो सकते हैं, साइकिलिस्ट हो सकते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं, या शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक करवाया, 10-1 मिनट की वीडियो बनाऊंगी। ये किस में हो सकती है, ये तैराक में हो सकती है, क्या बोलूं उसको, मुक्केबाज, मुक्केबाज, डांस करने वाली, नृत्यक, साइकिल चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलाने वाला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके ऊपर लगाओगे, शल्य चिकित्सक, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सक। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है। अब पांचवी टाइप की बात करते हैं, अंतर व्यक्तित्व टाइप, अंतर व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इसके एग्जाम्पल बाद में लिखवाऊंगी, लेकिन इसके साथ ही दूसरा नाम और लिख लो, अंतरा व्यक्तित्व, अंतरा व्यक्तित्व, जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, अगर ये डिफरेंस ही नहीं आएगा तो तुम सही नहीं बताओगे। अंतर व्यक्तित्व का मतलब होता है दूसरे के विचारों को समझना, ठीक है, और अंतरा व्यक्तित्व का मतलब होता है खुद के ही विचारों को समझना। जो दूसरों के विचारों को समझता है उसको तो क्या कहा जाता है, अंतर व्यक्तित्व। ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये इंटर लिखा है, ये इंट्रा लिखा है, देखो यहाँ पर ए का फर्क है। ये इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, दूसरों के विचारों को समझना, और इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद के विचार। अब तुम्हें लगे खुद के विचार समझने की क्या जरूरत पड़ती है, जो ये महंत होते हैं, संत होते हैं, या ये जो योगी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये खुद के बारे में ही ये मतलब समझ पाते हैं, खुद को ही समझ पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है, अंतरा व्यक्तित्व। और दूसरों के विचारों को समझना, अब दुकान के पास जाते हैं और दुकान वाले हमारे सामने 2 चीजें लाकर दिखाता है और उससे ही हमारा टेस्ट उसको पता लग जाता है। इसका मतलब क्या होगा, वो जो दुकानदार है वो कैसा व्यक्तित्व है, उसका अंतर व्यक्तित्व है।
ठीक है। राजनेता है, वो दूसरों के विचारों को, दूसरों की भावनाओं को फटाफट समझ जाता है, चाहे उसको गोली देनी हो, उल्लू बनाना हो, लेकिन वो समझ जाता है कि इस आदमी को कंट्रोल में किस तरीके से इससे वोट लिया जा सकता है। तो यानी कि दूसरों के विचारों को समझ रहा है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, अंतर्व्यक्तित्व। मनोचिकित्सक है, मनोरोगी जो जाते हैं मनोचिकित्सक के पास, वो उससे थोड़ी देर 2 4 5 मिनट बात करते हैं, उसकी भावनाओं को समझ जाता है। तो ऐसा चिकित्सक कैसा होगा, अंतर्व्यक्तित्व। शल्य चिकित्सक किसमें आएगा, शारीरिक गतिज बुद्धि में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो। दूसरों के विचार समझने वाला कौन हो सकता है, राजनेता हो सकता है। और कौन हो सकता है, मनोचिकित्सक हो सकता है, मनोचिकित्सक हो सकता है। या फिर कौन हो सकता है, जो दुकान, कपड़े की दुकान या कोई भी विक्रेता, सामान बेचने वाला, वो क्या होता है, वो दूसरों की भावनाओं को समझ जाता है, इसलिए उसको किस में डाला जाता है, अंतर व्यक्तित्व में, इंटरपर्सनल। और अंतरा व्यक्तित्व क्या होता है, खुद के बारे में समझना। जो महंत, योगी या फिर ये संत होते हैं, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इनके अंदर अंतरा व्यक्तित्व टाइप की बुद्धि पाई जाती है। 6 हो गए, टोटल कितने थे, 9, 3 और बच गए। अब देखो 3 और, जिसके अंदर संगीत का ज्ञान हो। अब संगीत का ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको क्या आता हो, गाना गाना आता हो। ये तबला बजाना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हो, तबला बजाना हो गया, हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गई, ढोलक हो गया, ताल हो गया, ये सब जिसको बजाना आता है सुर, तय और ताल के साथ, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, उसके अंदर पाई जाएगी संगीत बुद्धि, जिसको क्या कहा जाता है, संगीत में बुद्धि को म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। संगीत में बुद्धि, यानी कि कौन सी बुद्धि है ये, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। लता मंगेशकर थी, ठीक है, सोनू निगम हो गए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, गायन आता हो, गायन आता हो, या टाइम हो गया, बजाना, बजाना क्या, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, संगीत में, संगीत में इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, देख लेना भाई तुम। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ढोलक, बांसुरी आदि, ठीक है। 8वीं टाइप की बुद्धि, 8वीं टाइप की बुद्धि क्या बताई थी, जो बाद में ऐड की गई थी, कब ऐड की गई थी 8वीं टाइप की बुद्धि, 1998 में। प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक बुद्धि, या जिसको क्या कह सकते हैं, नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब इसके कौन से हो सकते हैं, पर्वतारोही हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी नेचर से प्यार होता है। पर्वत किसका पार्ट होता है, नेचर का पार्ट होता है, पर्वतारोही हो गए। अब स्विमिंग करने वाले उसमें भी हो सकते हैं, शारीरिक बुद्धि में, और नदी में स्विम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये बुद्धि हो सकती है, प्राकृतिक बुद्धि। किसान हो गया, किसान के बाद जीव वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक हो गया, वनस्पति वैज्ञानिक हो गया, वनस्पति वैज्ञानिक आदि, ठीक है। और 9वीं टाइप की भी इसी पेज पर लिख देते हैं, 2 ही पेज में आ जाए। 9वीं टाइप की बुद्धि कब ऐड हुई थी, 2000 के अंदर, और वो कौन सी थी, अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्व, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंटलिस्टिक इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब ये किसके अंदर पाई जाती है, जो एग्जिस्ट करते हो, जैसे कि दार्शनिक हो गए, या जिसके अंदर चिंतन की भावना आती हो। दार्शनिक मतलब दूसरों की भावनाओं को समझ लेना, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले तो हमने यहाँ पर इंटरपर्सनल भी पढ़े थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा दार्शनिक, आध्यात्मिक, जिसके अंदर दार्शनिक हो, आध्यात्मिक गुण पाए जाते हो, आध्यात्मिक,
आध्यात्मिकता, या जिसके अंदर बहुत ज्यादा चिंतनशील हो, ठीक है, ऐसे आदमियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है? अस्तित्ववादी बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने कितनी तरह की बुद्धि दी? 9 तरह की बुद्धि दी। सबसे पहली टाइप की बुद्धि, सबसे पहला दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर, पहले 7 तरह की दी थी। किसमें दी थी? फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इसकी बुद्धि, इस सिद्धांत का नाम इंग्लिश में क्या था? मल्टीपल इंटेलिजेंसी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। उसके आगे लगा दो फ्रेम ऑफ माइंड। बुद्धि कहां से आती है? माइंड से। फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंसी। कितने साल पहले? लगभग 30 साल पहले, 1983 में। 8वीं बुद्धि को कब ऐड किया गया? 1998 में। और 9वीं बुद्धि को कब ऐड किया गया? 2000 में। बाद में जो कौन सी 2 ऐड की गई थी? प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में किसान आ सकते हैं, जैव वैज्ञानिक आ सकते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक आ सकते हैं, उसके बाद पर्वतारोही आ सकते हैं। और इसके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि में कौन आ सकते हैं? दार्शनिक हो गए, आध्यात्मिक गुणों वाले हो गए, चिंतनशील पर्सन, चिंतनशील आदमी। इस तरह के बुद्धि, इस तरह के किस में आते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि। संगीत वाला तुम्हें पता ही रहता है, शारीरिक वाला भी याद रहेगा, भाषाई वाला भी याद रहेगा। सबसे एक और अलग से था जो स्थानिक बुद्धि जिसको बोला जाता है, स्पेशल इंटेलिजेंसी, उसका याद रख लेना। चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, होम डेकोरेटर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये स्थानिक स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंसी में आते हैं। एक चिकित्सक का याद रख लेना, जो शल्य चिकित्सक होता है ना, वो शारीरिक वाले पार्ट में आएगा, शारीरिक गतिज बुद्धि में आएगा। और जो अकेला चिकित्सक होगा, मनोचिकित्सक होगा, वो किस में आता है? अंतर व्यक्तित्व में आता है। और अंतर व्यक्तित्व में कौन आते हैं? योगी और संत आते हैं। क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। हैव ए नाइस डे।